शामिल थे। टाइटनोबोआ अपने शिकार को बड़ी चालाकी से पकड़ता था और मगरमच्छ तक शामिल थे। ये सांप इतने ताकतवर थे कि मगरमच्छ जैसे खतरनाक शिकार को भी आसानी से पकड़ सकते थे। टाइटनोबोआ अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता था और फिर हफ्तों तक बिना खाए रह सकता था। यह उसकी अद्भुत पाचन शक्ति का प्रमाण था। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का अंत होता है। हर जीव का एक समय होता है और फिर वह समय समाप्त हो जाता है। टाइटनोबोआ भी एक दिन इस दुनिया से चला गया। यह विशालकाय सांप, जो कभी जंगलों का राजा था, अब केवल एक कंकाल बनकर रह गया है। इसकी वजह थी धरती पर आए बदलाव। भूगर्भीय हलचलें और ज्वालामुखी विस्फोट ने धरती की सतह को बदल दिया। लगभग 5.6 करोड़ साल पहले धरती का तापमान अचानक बदलने लगा। ग्लेशियर पिघलने लगे और जलवायु में भारी परिवर्तन आया। जंगल सिमटने लगे और ठंडी जलवायु होने लगी। हरे भरे जंगल बर्फ से ढकने लगे और जीवन के लिए कठिनाइयां बढ़ने लगीं। यह बदलाव टाइटनोबोआ के लिए बहुत बड़ा था। वह इस नई जलवायु में संघर्ष करने लगा और उसकी जीवित रहने की क्षमता कम होती गई। उसके रहने की जगह कम होती गई और खाने की कमी होने लगी। जंगलों के सिमटने से शिकार भी कम हो गए और टाइटनोबोआ का अस्तित्व संकट में आ गया। आसम। इसके अलावा इंसानों ने भी जंगलों को काटना शुरू कर दिया। पेड़ों की कटाई से टाइटनोबोआ का घर छिनता गया। शिकार की कमी और रहने की जगह खत्म होने से टाइटनोबोआ की संख्या तेजी से घटने लगी। आखिरकार यह विशालकाय सांप हमेशा के लिए धरती से विलुप्त हो गया। टाइटनोबोआ की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें बताती है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। जलवायु परिवर्तन और जंगलों की कटाई से न जाने कितने जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में है। अगर हमने समय रहते नहीं संभले तो हम भी टाइटनोबोआ जैसी कई प्रजातियों को खो देंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ग्रह और यहां रहने वाले सभी जीवों की रक्षा करें। हमें पेड़ लगाने चाहिए, प्रदूषण कम करना चाहिए और जंगली जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएं, जहां इंसान और प्रकृति साथ साथ रह सकें।